जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है ना। अभी हम लोग कौन सा क्लासेस करते हैं? एसएससी का, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी अब डेली ना पता 11 बजे आएगा आप लोगों का। ठीक है। इसका ना मेरे पास ओवरऑल मिला के 54 सेट्स है। 2024 में हुआ था उसका पेपर। तो बस जितना मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स ये आएगा एग्जाम में आप लोग का, जितना मैं करवा रहा हूँ बस उतना कर लीजिए। आप लोग एक भी पेपर, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे अगर 50 क्वेश्चन, 50 सेट्स में करवाता हूँ 20 क्वेश्चन करके, 1000 क्वेश्चन का आप लोगों का सीरीज हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन का, इससे बार आप लोगों का पेपर नहीं जाएगा। ठीक है। आज जो मैं कराऊंगा ये 5वां नंबर का सेट होगा। और ये होगा 29, 29 कब का, एक सेकंड, 29 अप्रैल का है नहीं, एक सेकंड, 29 फरवरी का, 29 फेब 2024 का। इसका फर्स्ट शिफ्ट आज मैं करवाऊंगा। ठीक है। इसका किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो इसको स्कैन कर लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा? फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए, आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। अब से कितना बजे आएगा? 11 बजे आएगा डेली। ठीक है। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा, ये तो नॉर्मल सा बोर्ड मास रूल के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। बीओडी MAS बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट ये दोनों 5, तो 6 + 2 × 5 ÷ 2। ठीक है। ऑफ नहीं है, अब डिवाइड होगा सॉल्व, तो ये हो जाएगा 6 + 2 × 5 / 2। 2 और 2 खत्म, 6 + 5 कितना आ गया? 11। तो इसका आंसर हम लोग का 11 हो गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। अच्छा, रमेश, ये रमेश लिख दिए, और ये रमन, रमेश में RH कर देते हैं। ठीक है। रमेश और ये रमन, क्या बोला है? रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। रमन का वेतन अगर 100 है, इसका रमेश का कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है। यदि रमेश इतना रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, उसका वेतन का 75%, 75% मतलब 3/4, तो वैल्यू कितना दे दिया है? 3733750। ये 3 से काट देते, 3 1 जा 3 2 6, 3 5 15, 0 इंटू 4 कर देंगे तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4500 आ जाएगा ना एक का वैल्यू, 45,000, 45, 1 2 3। ठीक है। किसका पूछा था? रमेश का। रमेश का, रमेश का दे दिया है। ठीक है। ये रमेश का सैलरी आ गया। तो क्या पूछा है? तो रमन का वेतन कितना होगा? रमन का मतलब 120 का वैल्यू, यहाँ पे 120, इसको दोनों को रेशियो काटेंगे 6:5 आ जाएगा। 6 का वैल्यू कितना दे दिया? 45,000। 45,000 दे दिया 6 का वैल्यू। 5 का वैल्यू पूछा है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 45,000 बटा 6 इंटू 5। ठीक है। तो 3 से 3 2 जा 3 15, 1 2 3, ये 2 से 7,500 कितना हो जाएगा? 5 5 25, 35 36 37, 37,500, 37,500 उसका रमेश का है, नहीं सॉरी रमन का है सैलरी। ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 1690 रुपया। यदि 35% का छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अच्छा, यहाँ तक दे दिए। अगर मार्केट प्राइस हम लोग का 100 रुपया होता, इसमें हम लोग 35% छूट दे रहे, या तो डिस्काउंट प्राइस बोल दीजिए या फिर सेलिंग प्राइस बोल दीजिए, 35% छूट दे रहे, तो कितना पे बेचेंगे? 65 में बेच देंगे। यही होगा ना रेशियो के हिसाब से। 65 का वैल्यू दिया हुआ ना 1690, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1690 बटा 65, 13 5 जा 13 1 जा 13, 13 3 जा 130, 5 से 5 to 10, 5 6 जा, एक का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया? 26 आ गया। क्या पूछा है? तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? 26,000 नहीं हो जाएगा? 2600 नहीं हो जाएगा? एक का वैल्यू 26 तो 100 का वैल्यू 2600। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि कुल वस्तुओं का 70%, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। अच्छा, हम लोग सोच लेते हैं 100 रुपए का सामान है, 100 सामान है। ठीक है। मतलब 1 रुपया का एक सामान है, 70%, इसका 70% कितना पे बेचा है? 20% का लाभ पे बेचा है। 20% का लाभ पे बेचा है मतलब 84 पे बेचा होगा। 20% लाभ कर दिए, और शेष वस्तु कितना बचा? 30 बचा। वस्तु को 10% हानि पर, इसको 10% हानि पे बेच रहे हैं।
10% मतलब 27 से बेच देंगे, क्या पूछा कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे 100 रुपए का सामान था और बेचाया कितना में 7 से 11, 8 तो 10 11, इतना बेचाया, तो लाभ कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज 11 का लाभ हो रहा 100 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, ओवरऑल ओवरऑल लाभ लाभ प्रतिशत कितना है 11%, उसका प्रॉफिट परसेंटेज है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी ना ये बार था, ठीक, क्या दे दिया, अच्छा इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2.3333 ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 4.3333, 6 और ये 6.666 करके चलेगा, है ना। तो इस चारों को अगर सॉल्व करेंगे तो 6.66 करके किसमें आएगा, ये 4 5 जा 5 पॉइंट कुछ आएगा, ये तो नहीं होगा। ये 7 3 जा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी नहीं होगा। ये 6.667 ऐसे चलेगा, ये हो जाएगा आंसर इसका, सी नंबर ऑप्शन। ये भी अगर सॉल्व करें तो 7 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा इसको इसको सॉल्व करना है। फिर से वही बोर्ड मास रूल, बीओडी MAS बोर्ड मास रूल। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए 27 इंटू 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करें 1 इंटू 1 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 25। चलिए ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ऑफ है नहीं, डिवाइड सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 50 बटा 25 इंटू 5 प्लस 800 बटा 25, ठीक है। 800 हम लोग क्या लिखते हैं, 8 इंटू 100 लिख सकते हैं, 25 से 4 बार में खत्म, 5 से 5 बार में और 5 से 10 बार में कितना आ गया 270 प्लस 32, 270 प्लस 32 302, इसका आंसर कितना आ गया 302। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी प्लस क्यू कितना दिन में खत्म कर सकता है, 30 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। वही लिखा है क्यू प्लस आर कितना दिन में खत्म कर सकता है, 37.5, 37 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 75 बटा 2 लिख सकते हैं। और फिर क्या बोला है आर प्लस पी मिलकर कितना दिन में खत्म करा 150 दिन में। यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं 150 आ जाएगा। सबसे बड़ा को लेके करते रहिए, 3 से 5 बार में, 75 से 2 बार में, लेकिन ये 4, ठीक है, ये 1, ये हम लोग आ कितना गया, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब पी और क्यू मिलके एक दिन में 5 काम, ये दोनों मिलके एक दिन में 4 काम, और ये दोनों मिलके एक दिन में 1 काम। क्या पूछा है, तीनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तीनों मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा, कितना काम 5 4 9 1 10, 10 काम। तो पी प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है एक दिन में। ये 2 पार्ट मिला था तब ना 10 काम कर रहा था, 1 पार्ट होगा तो 5 काम, तो 150 काम है, 5 के हिसाब से करेगा तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। स्पीड मैं कब पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही करना है, मतलब मुश्किल से 15 मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को हो जाना चाहिए। क्या दिया है, 35 कर्मचारियों को औसत आय के है, ठीक है, 35 के टोटल आय है, ठीक है, सबका ले लिया हम लोग। तो यदि यदि प्रबंधक की आय भी शामिल हो जाए तो औसत आय 19,000 रुपए हो जाती है, ठीक है। अब जो प्रबंधक एक होगा, एक को अगर मिला देते तो औसत कितना हो जाता है 19,000 हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 9 से 55 और 4 27, 9 9 9 3 27 27 28 29 30 31 32 32 6 3, ये कितना जाएगा 5 8 6, इतना हो गया, ठीक है। यदि प्रबंधक की आय इतनी है तो के का मान कितना होगा। अच्छा इसमें से अगर प्रबंधक हम माइनस कर देते हैं कितना है 54 1 2 3, ठीक है, तो 0 0 5, ओहो यहाँ पे 3 जीरो आएगा ना, 3 जीरो आएगा। प्रबंधक का आय को यहाँ से माइनस कर देंगे 54,000 माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा 1 2 3, ये 1 5 6 7 8, ये 6, ये कितना का आ गया 35 का आ गया, 35 का आ गया, 35 का आ गया। यहाँ पे कुछ तो गलती की है, 54 9 6 54, 4 आएगा ना, 4 आएगा, ये 63 आ जाएगा 63, ठीक है। मतलब 35 कर्मचारियों का अब औसत इतना हो गया, समझ में आ गया। 35 के का वैल्यू क्या पूछा है, के का मान निकालना पड़ता है, के का मान कितना हो जाएगा
63 1 2 3 4 बटा 35। 7 से 5 बना, 7 9 जा 63, 9 9,000। 5 से 18, 18,000 के का वैल्यू कितना चाहिए? 18,000। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, देखिए पहले पहले 36 36 का हम लोग को दे दिया था, 36 का हम लोग निकाल दिया, 36 का कितना आया? मतलब 36 का, उसमें से मैनेजर का जो था उसको माइनस कर दिया, मैनेजर माइनस हो गया, तो बचा हुआ 35 कर्मचारियों का ये हो जाएगा ना औसत। 35 कर्मचारियों का औसत निकाल के तो एक कर्मचारी का औसत आ गया 18,000 रुपए। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 22 शिक्षकों का औसत आयु कितना है? 64 साल। 22 शिक्षक का कितना है? 64 साल। अगर सबको मल्टीप्लाई कर दे, सबका मतलब पूरा जोड़ के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 टू 8, 4 टू 8, 6 टू 12, 6 टू 12 132, 8041 1408। ठीक है, 22 शिक्षकों का इतना आ गया। क्या बोला है? उस समूह में एक नया शिक्षक शामिल होने के बाद, अब अच्छा, अब कितना हो जाएगा? 23, 23 हो जाएगा ना, कि पहले 22 शिक्षक था, अब इसमें एक और जुड़ गया, 23 आ गया, एक बढ़ जाता है इसका औसत। अब कितना हो गया? 65 औसत हो गया। तो नए शिक्षक का यहाँ पे कितना जाएगा? 5 से 15, 5। ठीक है, यूनिट यदि इसका 5 लाएगा, कुछ भी आएगा आगे। ठीक है, ये तो कम होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट देखते हैं, तो यहाँ 15 माइनस का 8 आ रहा है, 15 माइनस का 8 मतलब 7, यूनिट डिजिट 7 वाला आएगा। 7 वाला ऑप्शन किस में है? बी नंबर ऑप्शन सही में। ठीक है, आप लोग ऐसे करने एग्जाम में एकदम शॉर्ट ट्रिक में। अगर हाँ हो सकता, अगर पूरा पूरा डिटेल में चाहिए तो फिर डिटेल में भी करवा सकता हूँ। ठीक है, आज का सेट हम लोग फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यदि धनराशि पर 20 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना है। प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, ये बोला है। 20 वर्ष में टाइम दे दिया है, तो ब्याज रेट हम लोग को निकालना है। ठीक है, रेट हम लोग को निकालना है, कितना होगा? तो एस आई कितना आ जाएगा? एस आई बाय पी इक्वल टू 2/5। मतलब एस आई की जगह लोग 2 रख सकते हो आप, प्रिंसिपल की जगह 5। हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पता? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये पता है हम लोग को? पता है ना? तो बस इसको कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट की जगह 2 पुट अप कर दीजिए, प्रिंसिपल की जगह 5। रेट हम लोग को निकालना है, टाइम कितना? 20 साल है। 100, 20 से 5 बार में खत्म, 5 से 5 खत्म। तो रेट हम लोग कितना आ गया? 2% आ गया रेट। तो बस टाइम कितना आ गया? रेट कितना आ गया? दर, ब्याज की दर 2%। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 612, सॉरी 512, 512 का 64%, 512 का 64% प्लस 215 का 46%। ये तो अब सीधा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, इसको सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 512 का 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 टू 8, 4 5 4 20, 12 7 30, 8 6 7 2 3 और दो दो पॉइंट के बाद तो 327.68। ठीक है, इसका 215, 215 का 46 से गुना, 6 5 30 3 और 0 9 12 20 2 और 0 5 6 4 टू 8, कितना आएगा? 0 9 8 और ये 9। ठीक है, कितना आ जाएगा? 98.90। ठीक है, कि पॉइंट 100 था नीचे तो पॉइंट दे दिया, अब दोनों को जोड़ दीजिए, बस आ जाएगा। 9 6 15, मतलब पहले तो यूनिट 8 और 5 5.58 सब में है। 8 7 15 1 16 और 6 6.58 तो इसी में है, और सब में 4.58 है, 7 8.58 है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट हमने देख लिया, यहाँ पे 2 डिजिट तो आएगा ही, वैसे ही 4 6 आएगा। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 2:3। मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है, हम लोग सोच चलते हैं x लीटर मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 10:3 हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम पानी को नहीं मिलाए, पानी वैसी है। ठीक है, पानी को सबसे पहले बराबर किया जाता है, पानी बराबर ही है। तो यहाँ पे कितना हम लोग ऐड किए होंगे? 8, 8 ही ना किए, एक्स वैल्यू हम लोग 8 आ गया,
चलिए क्या पूछा है, तो प्रारंभ मिश्रण में प्रतिशत रूप में कितना दूध मिलाया गया है, कितना दूध मिलाया गया, 8 मिलाया गया, किसके रिस्पेक्ट में, पहले 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 का रेशियो कितना था, पहले टोटल टोटल मिश्रण कितना था, 5, 5 में हम लोग 8 मिलाए, 200 करें प्रतिशत के लिए, 5 से 20 बार में, तो 160% हम लोग इसमें, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अरविंद एक काम को 20 दिनों में, अरविंद एक काम को कितना दिन में खत्म करता है, 20 दिन में, बिक्सी बाक्षी बाक्षी एक काम को 22 दिन में खत्म करती है, यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो शेष कार्य का भाग कितना बचा, कितना कार्य शेष भाग बचा, यहाँ पे टोटल वर्क निकाले तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, एलसीएम ले ली 20 और इसका, अच्छा 110 नहीं आएगा, 220 आएगा, 2 से 10 बार में, 2 से 11 बार में, हाँ 220 आएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 220 आ गया, ये 2 से 11 बार में, ये 10 बार में। ठीक है, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए एक दिन में, ए जो है अरविंद जो है एक दिन में 11 काम कर रहा है, बी अरविंद बी बाक्षी एक दिन में 10 काम करे, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 21 काम कर रहा है, 5 दिन में 105 काम करेगा, पूछा क्या था, तो शेष काम का भाग कितना, कितना होगा, शेष कितना बचा, 220 काम था, 105 काम तो हो गया, बचा 115 काम, 115 काम बचा है किसका रिस्पेक्ट में, एक 220 के रिस्पेक्ट में, कितना भाग बचा है, ये 23, ये 44, तो मतलब 23:44, 23/44 काम अभी बचा हुआ है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 35 पेन खरीदता है, ये वाला क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, एक व्यक्ति 1 रुपए में 35 पेन खरीदता है, तो एक पेन का दाम कितना होगा, 1/35 हो गया। ठीक है, उसे 1 रुपए में कितना पेन बेचना चाहिए, उसे 1 रुपए में कितना पेन बेचना चाहिए, तो एक्स पेन बेचना चाहिए, ताकि उसे 40% का लाभ हो, यहाँ पे अगर 100 रुपए का सामान था तो 140 का सामान हो जाए, यही होगा, इसको काट देते हैं, 2 से 5 बार में और 2 से ये 7 बार में। अब क्या होता है ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर इक्वल कर दीजिए, 1/35 इंटू 7 इक्वल टू 1/x इंटू 5, बस इसको सॉल्व कर दिया, 7 5 जा, एक्स वैल्यू कितना आ गया, दोनों को सॉल्व करें, एक्स इक्वल टू 25, तो 1 रुपए में अगर हम 25 पेन बेचते हैं तो मेरे को 40% से ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक परिवार की आय और व्यय, इनकम होता क्या है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, आय प्लस बचत इक्वल टू आय, मतलब आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत होता है, इसका एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात, आय कितना है 19 और व्यय कितना है 13, बचत कितना होगा 6 होगा। ठीक है, क्या बोला है? उस परिवार का व्यय इतना है, व्यय मतलब 13 का वैल्यू दे दिया कितना, 29510, एक का वैल्यू कितना जाएगा 29510 बटा 13, 13 2 जा 26, 30 26 27 29 35 हो गया, 13 2 जा 26, 13 7 जा, एक का वैल्यू 2700 2270। ठीक है, तो क्या पूछा है, उस परिवार का बचत ज्ञात कीजिए, बचत सेविंग कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2270, 7 6 42, 2 वाला आएगा ऑप्शन, 2 वाला ऑप्शन सिर्फ इसी में है। ठीक है, इसमें 50 है, इसमें 40 है, इसमें 40 है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसे ही करना है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। और कोई प्रॉब्लम हो, आज 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 ऐसे करवा रहा हूँ क्लास, कल फिर पूरे ढंग से पढ़ाऊँ, मतलब एक दिन फास्ट एक दिन स्लो करिए। ठीक है, क्या बोला है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक 600 मीटर के लंबे एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। अच्छा, एक एक आदमी ऐसे अगर चल रहा है, इसको कितना देर में पार पार कर रही है, 20 सेकंड में, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का कितना हो जाएगा, ये ट्रेन है और ये हम लोग का ह्यूमन है, रिलेटिव स्पीड कितना आएगा, ट्रेन प्लस ह्यूमन, स्पीड इक्वल टू हम लोग का क्या पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 600 मीटर, ट्रेन का लेंथ बाय टाइम कितना 20 सेकंड पार, मतलब 30 मीटर पर सेकंड, दोनों का मिलने के बाद 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की गति व्यक्ति की गति से 5 गुनी है, मतलब रेलगाड़ी की गति और व्यक्ति की गति, स्पीड दोनों का स्पीड 5:1 है। ठीक है, 5 गुना है, यहाँ पे दोनों को जोड़ दे तो 6 6, और यहाँ पे के ले लेते हैं, 6 के का वैल्यू कितना 30 है, तो के का वैल्यू कितना आ गया 5 5 मीटर पर सेकंड,
मतलब उसका ह्यूमन का कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और रेलगाड़ी कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या पूछा है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकंड। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 25 मीटर पर सेकंड को अगर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 जा तो 90 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार बेस उसकी ऊंचाई का यहाँ पे ऊंचाई का 5/7 है, बस, ठीक है। बेस बाय हाइट कितना आ जाएगा, 5/7 हो जाएगा, ठीक है। तथा उसका क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज है, बेस और हाइट बोला तो बेस और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया कितना होता है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस, इसका एरिया कितना दे दिया है, 18.207। हाफ इंटू बेस कितना है, 5 इंटू हाइट कितना है, 7। ये हम लोग क्या क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, यहाँ पे के स्क्वायर लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 7 से काटेंगे, 7 2 जो 14, जो 14 42, 7 6 जो 42, ये पॉइंट हटा दिए तो नीचे 1 2 3, ठीक है। 7 6 जो 42 0 1, ठीक है। चलिए अभी कितना जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 5 5 25, समझ लेते हैं 500, 500 बार कट जा रहा है, ठीक है। 500 से ये 2 खत्म, और 2 से ये 2 खत्म, मतलब के स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया। मतलब के का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, के इक्वल टू 1। मतलब बेस कितना था, 5 हो जाएगा, बेस 5 ही हो जाएगा ना, और हाइट कितना 7 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, तो त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा, 7 के आसपास में होगा। 7 के आसपास में सिर्फ एक ही ऑप्शन, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 7.14, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा, दोनों का स्क्वायर को ऐड करना है। अगर इसको स्क्वायर को ऐड करेंगे, 5/10 का होल स्क्वायर है, प्लस 5/100 का होल स्क्वायर है। चलिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 25/2 जीरो, इसको 25/4 जीरो, ठीक है। ये कितना जाएगा, 0.25, और ये 0.0025, ठीक है। दोनों का ऐड कर दिया, 0.2525, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2525। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पुस्तक को अंकित मूल्य से इतना पर बेचने पर, एक पुस्तक का अंकित मूल्य से 16/5 पर बेचने पर, सेलिंग प्राइस अगर यहां कर देते, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दे दिया है, 16:, बेचने पर हानि होता है। अच्छा, बेचने पर, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या दिया है, एक वस्तु को अंकित मूल्य का 16/25 पर बेचने पर सेलिंग प्राइस का वैल्यू दे दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस बाय सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25/16, ठीक है। हानि होता है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, निकल गया 25:16। सिंपल सा था, तो जो बोला था बस वही दिया है आंसर। सो सी नंबर ऑप्शन सही है, सिर्फ सिर्फ अब लैंग्वेज से चेंज किया है, ठीक। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, देख कैसे कितना फास्ट हम लोग लास्ट पे आ गए। क्या बोला है, एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना और इतना है। अच्छा, यहाँ पहला साल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ दूसरा साल ले लेते हैं, तो मूलधन हम लोग को निकालना है, मतलब प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है, क्या क्या होगा, ठीक है। अच्छा, 2 साल में ये साधारण ब्याज 12,000 होता है, मतलब एक साल में कितना हो जाएगा, 6,000 होगा, कि 2 साल तो बराबर होता है साधारण ब्याज ना, और 2 साल बाद इतना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब 12,000 में से अगर 14,400 में 12,000 माइनस कर दें तो 2,2400 रुपये हो जाएगा यहाँ पे, कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना, और यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, यहाँ पे वही मल्टीप्लाई होता है ना। ये कितना होगा, अगर 6,000/24 कर देते हैं, 2,400, 2 जीरो 12 5 जा 12 2 जा, मतलब इसको मतलब हम लोग क्या किए, डिवाइडेड बाई 2.5 किए, यही हुआ है ना, डिवाइडेड बाई 2/5। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2.5 हुआ होगा, तभी ये प्रिंसिपल हुआ होगा। तो प्रिंसिपल को 2/5 मतलब 5/2 इक्वल टू 6,000। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा,
6000 इंटू 5/2 ये होगा। 2 से 3000 प्रिंसिपल हम लोग कितना आ गया, 15,000 आ गया। कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है ना। देखिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ प्रिंसिपल कुछ होगा, उसी का हम लोग दर निकाले तब 6000 आया, और फिर इसका दर निकाले तो इसका ये आया। तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा, यहाँ पे वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अब मुझे टेलीग्राम मैसेज करिएगा। देखिए मैं टेलीग्राम नंबर ले देता हूँ 6203100140। इस पे आप लोग मुझे मैसेज करिए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अच्छा सर। देखिए तो इस यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, फ्री पीडीएफ। अभी तुरंत आप लोग जाइए यहाँ पे पीडीएफ ले लीजिए, यहाँ पे इसको स्कैन कर लीजिए ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिल जाए, या तो अगर स्कैन नहीं हो तो इसको सर्च कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को। अभी 11 बजे डेली क्लासेस होगा। ठीक है।